होल स्क्वायर। अब आप देखो इस केस स्टडी में आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट इन्वॉल्वमेंट हो गए। कोऑर्डिनेट निकालना आ गया आपको, मिड पॉइंट निकालना आ गया आपको, रेशियो निकालना आपको आ गया, डिस्टेंस निकालना आपको आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज, ठीक है। अब पी और जी की वैल्यू अगर आपको बात करूं मैं, तो पी की वैल्यू आपका ये रहा, पी की वैल्यू आपका ये रहा, बंद कर दीजिए, इको थे ही नहीं है। हाँ? देखिए वीडियो में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट में जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 करवा चुके हैं, अब पार्ट 2 हम करवा रहे हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो है हमारा वर्टेक्स स्टडीज पे चैनल जो है मेन चैनल उस पे है, और उसकी प्लेलिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 2 जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि पार्ट 2 में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वैसे पता होगा, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा और पीओआईक्यू करवाऊंगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले से क्वेश्चन जरूर बनता है, 110% बनता है, ठीक है। और जो पीओआई करवाऊंगा वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और अपना लेक्चर स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वीडियो के एंड तक रहना है, ठीक है। बीच बीच में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही देना, ठीक है ना, ताकि आपको नए नए अपडेट्स, नए नए वीडियोस, कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरह से आपको आ जाए, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2। और इसका जो नोट्स वगैरह है आपको पता ही है, अपने ऐप पे फ्री में मिल जाएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि हमारे ऐप पे 2 से दिवाली के आसपास एक कोर्स भी लॉन्च कर देंगे हम। जिस बच्चे को कोर्स में पढ़ना हो वो कोर्स से बाय कर सकता है, बहुत ही रीजनल प्राइस में हम कोर्स लेकर आएंगे। अभी काम चल रहा है, दिवाली से पहले पहले हम उसे लॉन्च कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन करा था किसका, डिस्टेंस फॉर्मूले का, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा था। पार्ट 2 में हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और पीवाईक्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह करेंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे, ठीक है। चलिए, चैप्टर में क्या पढ़ना है वो तो मैंने बता दिया था आपको कि भाई पहले डिस्टेंस पॉइंट पढ़ेंगे, दूसरा आता है आपका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जब डिवाइडेड पॉइंट होता है, जस्ट लाइक रेशियो। तो रेशियो का मतलब हो गया सेक्शन फॉर्मूला। तो ये तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में, ये हमने पार्ट 1 में करा था, और ये हम कर रहे हैं पार्ट 2 में अभी। चलिए, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे प्यारे बच्चों? तो आज टॉपिक कवर करेंगे इस लेक्चर में, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कैसे बनता है, ये सब पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, लेवल 2 में हम करेंगे क्वेश्चन और पीवाईक्यू जो प्रीवियस आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इससे आपको पता चलता है कि भाई क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं, दीपक जलाते हैं, ठीक है भाई साहब, घी के दिए जला रहे हैं हम, और शुरुआत कर रहे हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। दिवाली आ रहा है और इसीलिए हम दिए भी लेके आए हैं जलते हुए। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखो भाई, लिखा हुआ है जो है, पहले वो पढ़ूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divided the line segment joining the point A and B। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये A है और ये B है, और P जो था वो डिवाइडेड पॉइंट था, कहीं पे भी रख दो भाई, यहां रख दिया, ठीक है। ये X और ये Y, और ये A का कोऑर्डिनेट X1 और Y1, और ये है आपका X2 और Y2, क्लियर है। फिर क्या है कि भाई इंटरनली या एक्सटर्नली इन द रेशियो M1 M2। इसमें मैंने क्या बोला भाई, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। तो मान के चलो अभी इंटरनली है, इन द रेशियो M1 M2। इंटरनली का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा। एक लाइन है जो पॉइंट डिवाइडेड है वो इंटरनल है। इंटरनल मतलब क्या, इन दो पॉइंट के बीच में, मतलब कि यहां से यहां तक आपका M हो जाएगा और यहां से यहां तक आपका N हो जाएगा। तो सर अगर मैं बात करता हूं इंटरनल की, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं पहले इंटरनली, कि जो पॉइंट डिवाइडेड है वो इंटरनली है, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में है।
ये इंटरनली हो गया, मतलब अंदर हो गया, सॉरी बीच नहीं अंदर हो गया, तो ये इंटरनली हो गया। अब बात करते हैं सर, अगर मेरे पास एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम इसका P जो डिवाइडेड पॉइंट है इंटरनली, इसका निकालेंगे कैसे, तो P x1, ठीक है। जो ये m है इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है इसके x2 से, तो m मल्टीप्लाई x2, ठीक है, प्लस इस n की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके x1 से, तो n मल्टीप्लाई x1 अपॉन में दोनों प्लस हो जाएंगे, m1 प्लस n, ठीक है। अब इसी प्रकार y पे चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे m2 की जगह आप ये कर लो, m और n कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब इसी प्रकार y के लिए चलेंगे, m को फिर y2 से, n को फिर y1 से, और m प्लस n। समझ में आ गया ये चीजें। तो मतलब कि सर इंटरनली अगर चीजें हैं तो वो पॉइंट अंदर है, तो फॉर्मूला जो होगा वो प्लस में होगा, क्लियर है। अब इसी पे हम देखो, फॉर्मूला को मैंने याद भी बता दिया है, इस m की मल्टीप्लाई x2 से, तो इधर m की मल्टीप्लाई x1 से, तो इधर y के लिए तो y2 से हो जाएगा। अब इंटरनल की बात करते हैं सर, तो देखो भाई प्यारे बच्चों, इंटरनल में क्या होगा, मान लो ये एक लाइन है, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक, लाइन सेगमेंट हो गया, नहीं तो मैम ऐसे कर देते हैं, A और B, ये है आपका x1, ये है y1, और ये है आपका x2, और ये है आपका y2, ठीक है। अब जो डिवाइडेड पॉइंट है वो एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली का मतलब क्या है, इन दोनों से परे है, परे का मतलब क्या, बाहर, आउट। मान लो ये है जो डिवाइडेड पॉइंट है, समझ में आया नहीं है, ये है पॉइंट जो डिवाइडेड पॉइंट है, ठीक है। अब सर ये तो पॉइंट बाहर चला गया, तो बाहर चला गया तो भाई अगर रेशियो की बात करो तो भाई यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो होगा वो इसका m हो जाएगा, है ना, और जो ये रेशियो हो जाएगा ये n हो जाएगा, है ना, बोलो क्लियर है चीजें। तो भाई अब यहाँ पे ये पॉइंट बाहर चला गया तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा पता है आपको, प्लस की जगह माइनस कर देना है, सिर्फ प्लस की जगह कर देना है माइनस, और कुछ नहीं करना। मतलब जो अगर P पॉइंट जो भी आप निकालोगे इसका, ये x और y, वो कैसे निकालेंगे इसमें देखो m की मल्टीप्लाई अभी भी x2 से ही होगी, नो प्रॉब्लम, m मल्टीप्लाई x2 प्लस के जगह क्या जाएगा सर, माइनस, सेम फॉर्मूला उतार दीजिए, बस क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना। क्या बताया मैंने, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, वो डिवाइडेड पॉइंट बाहर चला गया तो मतलब वो नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूले जो प्लस के थे इंटरनल में, एक्सटर्नल में वो फॉर्मूले किस में हो जाएंगे, माइनस में। समझ में आया नहीं आया बताओ, क्लियर है चीजें, ठीक है भाई। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका यही था, इंटरनल में ये होता है, एक्सटर्नल में क्या होता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। समझ में आया ना। चलिए अब इसी पे हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों दो ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है कि रेशियो गिवन है तो फाइंड करो उसका डिवाइडेड पॉइंट, रेशियो गिवन होगा फाइंड डिवाइडेड पॉइंट। एक इसका अपोजिट आ जाएगा कि डिवाइडेड पॉइंट गिवन होगा फाइंड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम बेस्ड ज्योमेट्री सब मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था। लेवल 2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। गणेश जी का नाम लीजिए और कोई भी काम करने से पहले ओम गणेश निभाए और काम को चालू करते हैं, ठीक है जी। चलिए कहते हैं ना कुछ भी अच्छा काम करने से पहले भाई गणेश जी की पूजा होती है ना, इसलिए अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो पेपरों में क्या करते हैं, पेपर में मैंने देखा है कि शुरुआत करने से पहले ऊपर लिखते थे जय माँ संतोषी, जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदे, जय ओम गणेश नमः, भगवानों के नाम लेते थे। लेकिन ऐसा आपको एग्जाम में पेपर पे नहीं करना, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं अलाउड नहीं होती। तो अब आपका ये है पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एंड ये इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो डिवाइडेड पॉइंट है वो इंटरनली है। अगर मान लो क्वेश्चन में इंटरनली और एक्सटर्नली ना दिया हो तो आपको इंटरनली के मतलब क्वेश्चन में आपको ना दिया हो इंटरनली ना एक्सटर्नली, तो आपको क्या एज्यूम कर लेना है कि वो इंटरनली होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए इसका बहुत ही आराम से। लाइन सेगमेंट है प्यारे बच्चों, तो हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे। नाम नहीं पता तो नामकरण खुद कर देंगे। ए और बी क्या क्या दिया हुआ है? ए और बी 4 - 3 और बी दिया हुआ है 8,5। और जो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसका मतलब रेशियो दिया होगा, तो रेशियो क्या है 3:1 और कोऑर्डिनेट क्या है P, जिसको मान लूंगा x और y। ठीक है, चलिए तो पहले देखिए लेट P इज xy। ठीक है, ऐसे कर लो कि भाई जो डिवाइडेड पॉइंट है, डिवाइडेड पॉइंट P x, y। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे सर इसके अंदर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो आ गया। तो यूज सेक्शन फॉर्मूला, यूज सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला भाई साहब? P x, y और m x2 प्लस n x1 m प्लस n, फिर यहां पे m और y के कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। m3 x2 कितना है सर 8, n कितना है 1, x1 कितना है सर 4 और ये कितना है 3 + 1, m कितना है 3, y2 कितना है 5 1 और ये क्या है -3 और ये क्या है 3 + 1। यहाँ तक समझ में आया? अब करना क्या है सिर्फ चलिए आगे देखते हैं। 8 3 जा 24 और 1 4 जा 4 और 3 1 4, 5 3 जा 15 और प्लस माइनस हो गया आपका 3 1 जा 3 और 3 और 1 का जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 28/4। ओके, और ये जाएगा आपका 12/4। ओके, और ये कट जाएगा आपका 7 पे, ये कट जाएगा आपका 3 पे। तो भाई जो आपका जो पॉइंट आया है डिवाइडेड पॉइंट जो है आपका वो क्या आ गया 7,3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड डिवाइडेड बाय द y एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों ये 3 मार्क्स का CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, लाइन सेगमेंट है तो सर बिना टाइम गवाए जल्दी जल्दी लाइन सेगमेंट बना लो। A और B, और A कितना है सर 5 और 3 है और B क्या है -1 और 6 है। ठीक है, डिवाइडेड पॉइंट बाय y एक्सिस, जो पॉइंट होगा देखो इंटरनली एक्सटर्नली कुछ नहीं बोल रखा तो इंटरनली मान लो वो पूरी पॉइंट होगा, लेकिन इसने क्या बोला कि जो डिवाइडेड पॉइंट है y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y। ये मैंने आपको 9th में पढ़ाया था, इसके कोऑर्डिनेट के पार्ट 1 में भी पढ़ा रखा है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, सबसे पहले यहां लेट कर लीजिए, लेट डिवाइडेड पॉइंट y एक्सिस पे था तो 0, y। अगर x एक्सिस पे बोलता है तो x एक्सिस का मतलब क्या होता है भाई साहब, x पे x होगा, y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मतलब वो x एक्सिस वाला ऐसा हो जाएगा x, 0। ये x एक्सिस पर है। ठीक है भाई, चलो सर यहां तक तो समझ में आ गया सर, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि सर रेशियो क्या होगा। रेशियो तो निकालना है, मैंने आपको कहा था ना कि जब आपको फाइंड करना है क्या रेशियो फाइंड करना होगा तो क्या गिवन होगा, डिवाइडेड पॉइंट आपका गिवन होगा। सर डिवाइडेड पॉइंट गिवन है, रेशियो निकालना है
तो जब भी प्यारे बच्चों रेशियो निकालना होगा, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, तो लेट कर लो उस रेशियो को के रेशियो 1, बस काम खत्म। तो सर ये हो गया के और रेशियो 1। अब सर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। अब हम यूज कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बाबा लिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। क्या था? m x2 n x1 और m प्लस n, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए y2 पे y1 हो जाएगा और m प्लस n हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा आपका। चलो देखो m क्या था, अरे कितना ऊपर चला गया, m कितना है k के मल्टीप्लाई -1 से k -1, n कितना है 1 और x1 कितना है 5, इसमें प्लस, m कितना है k और y2 कितना है 6 और ये है यहाँ m की जगह n है, और y1 कितना है भाई, अरे भाई ये y1 बता दो, ये रहा 3, चलो k प्लस 1, ठीक है। k को -1 से कर, अच्छा ये p भी लिखना है 0, y। अब देखो बाय मिस्टेक से अगर हमने कोई डिजिट आपको गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और हमने उसे सॉल्व कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वहाँ पे कमेंट कर देना सर इस क्वेश्चन में ये डिजिट था, आपने डिजिट ये लिख दिया, बस हो गया। तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब हो सकता है गलती से यहाँ 5 है, मैं 8 लिख 5 की जगह हर जगह 8 8 8 से कर रहा हूँ, तो आंसर तो अलग आएगा, लेकिन तरीका तो समझ में आपको आ गया ना। बस आपको कमेंट कर देना है सर उस क्वेश्चन में आपने 5 जगह 8 ले लिया है, ये चीज़ होती है। इससे आप ये नहीं समझेंगे कि हाँ भाई टीचर ने गलत करवाया, नहीं, वो टीचर ने 5 की जगह हो सकता है भाई लाइट के रिफ्लेक्शन में कभी आ जाता है, ठीक है। अब आइए k को -1 से करेंगे तो k आ जाएगा 6k आ जाएगा और 3 1 जा 3 k प्लस 1, क्लियर है, p 0, y, ठीक है। यहां तक सर हमें समझ में आ गया। अब सर हमें यहां से k की वैल्यू निकालने की नीड पड़ेगी। तो सर एक चीज बताइए मुझे प्यारे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो इसका मतलब इसका x इस x के बराबर होगा, इसका y इस y के बराबर होगा, सिंपल, कुछ दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बस। अब उसमें क्या, इस x को इसके x के इक्वल रख देंगे सर, इसका y उसके y के इक्वल आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमें सॉल्व किसको करना है सर, इसको या इसको? तो प्यारे बच्चे एक चीज बता मुझे, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे भाई ये बता कि ये y है, इसमें y की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो k की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, दो इसके अंदर वेरिएबल है, एक वेरिएबल। आओ सर ये निकल जाएगा सर, k + 1 के मल्टीप्लाई 0 से करेंगे सर 0, ये बचा माइनस के तरह क्या हो जाएगा, k = 5 सर, और रेशियो आपने सर क्या लेट करा था, k रेशियो 1 और k की वैल्यू क्या है 5, पुट कर दीजिए और ये आपका आंसर रेशियो आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे सर, उसने ये बोला था कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालो। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है लाइनों को, मतलब कि जो P पॉइंट था। तो प्यारे बच्चों P पॉइंट के लिए अगर मुझे P पॉइंट निकालना होगा तो 0, y था, राइट, y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू कैसे निकलेगा सर, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां पे k की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल। तीस प्लस 3 6 5 33/6, तो सर आपका P पॉइंट में निकल गया 0, 33/6 और दैट इज आंसर। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है चीजें, हो गए भाई हैं। अब आगे के क्वेश्चन बढ़ेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन टेबल आगे बढ़ाते हैं। आइए अब है एक क्वेश्चन ये, इफ A and B आर पॉइंट रिस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब P का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट
AP is equal to 3/7 of AB and P lie on the line segment AB, line segment AB। तो एक लाइन सेगमेंट बनाओ पहले तो, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। अब P जो है लाई कर रहा है तो कहीं पे भी P को बैठा दो, मान लो मैंने P को यहां बैठा दिया, ठीक है। A और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है तो लिख लो। A दिया हुआ है आपका -2 और ये -2 और B दिया हुआ है आपका 2, -4, ठीक है भाई साहब। अब और क्या चीज दिया हुआ है सर, तो हमें ये चीज दिया हुआ है, ये चीज, यहीं से कहानी की शुरुआत हम करेंगे कि सर अगर मुझे ये P निकालना है, अगर मुझे सर ये P निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, क्या करना है, फाइंड करना है आपको पॉइंट। क्या फाइंड करना है आपको, पॉइंट। तो सर आपने बोला था अगर फाइंड पॉइंट करना है तो गिवन क्या होगा, गिवन क्या होगा सर, तो रेशियो गिवन होगा। क्या रेशियो गिवन है, गिवन है भाई साहब, गिवन है। आप बोलोगे सर कहां पे, तो यहां पे गिवन है। देखो AP जो है 3/7 है, मतलब AP जो ये है 3 और टोटल नीचे होता है हमेशा ऑफ AB, तो मतलब 7 है टोटल। यहां से यहां तक कितना, 7, यहां से यहां तक कितना बेटा, 7, इतना 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। समझ में आया नहीं है, नहीं आया, दोबारा बताता हूं। देखो AP जो है वो कितना है भाई साहब, 3/7 ऑफ AB। तो जो ये नीचे जो लिखा होता है ये टोटल होता है, इसका टोटल है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि भाई यहां से यहां तक 7 हो गया और AP 3 है। आप देखो ना 3/7 लिख दो, इसको लिख दो 4/7 लिख दो, प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली 7/7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको रेशियो समझ में आ गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो ये AP होगा, ये जितना ये होगा वो उतना लिख दीजिए और नीचे वाले में से माइनस कर देंगे तो बाकी आपका बच जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है चीज, चलिए। तो सर हमारा रेशियो निकल के आ गया 3:4, ये हमारा रेशियो निकल गया। अब आराम से हम सर क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है हमारे पास, x1, ये y1, ये x2 और ये y2 और ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n, ठीक है। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला में हम दोबारा कर देते हैं, x, y, अब m1 x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। अब y के करेंगे तो y2 n y1 m प्लस n, क्लियर है, समझ में आया ना। अब इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। अभी कुछ और कंफ्यूजन भी है क्या कि भाई ये रेशियो दोबारा बता दूं कैसे निकला, दोबारा बता देता हूं। देखो 3/7 है, ठीक है। तो AP जो है वो 3/7 है, ये समझिए। तो नीचे जो लिखा होता है ना बेटा ये टोटल होता है, ये क्या होता है, ये टोटल। तो टोटल मतलब क्या, ये यहां से AB क्या है, 7 है और जो ये चीज होगा वो इसके साथ होगा। तो AP कितना हो गया, 3, तो इतना पार्ट क्या बचेगा मेरा, 4। क्लियर है, समझ में आया ना, बस हो गया। अच्छा एक कहानी बताओ, अगर यहीं पे मैं यहां लिख दूं, अगर मैं लिख दिया ऐसे करके 4/9, तो इसका मतलब था क्या होगा, मैंने पहले ये बनाया, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और बीच में P हो जाएगा। तो AB कितना है, 4/9 है। AB कितना है, 4/9 है किसका, AB का। तो भाई 4/9, तो इसका मतलब कि जो 4 है वो AP का है और PB कितना हो जाएगा, 5। PB कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चेक कर लेना, वो भी ले जाओ ना, ओ वो रखा हुआ है ना इसके चारों। प्रियांशु भैया को नीचे छुपा दो जरा वो, ठीक है, बता देना, तो जो प्रॉब्लम आ रही है बता देना, वो देख लेगा चेक करके, ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से आपको मैं समझा दिया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रेशियो निकालने में घबराना बिल्कुल मत घबराना। भाई AP 4/9 ऑफ AB है तो AP की वैल्यू हो गई 4, यहां से यहां तक 4 और ये वाला होता है टोटल 9 है, तो अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है चीजें, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहते हैं जब तक चीजें अगर बच्चों डाउट में है तो भैया उसे डाउट नहीं रहना, उसे निकाल के फेंको। चलो
अब सर हम इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। m की वैल्यू सर थी 3, x2 की वैल्यू क्या है सर 2 है, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। n कितना है सर 4, x1 कितना है -2, ठीक है, और 3 + 4, अभी भी देख लो 7 नीचे आ रहा है, ये नीचे टोटल हमेशा जो नीचे आएगा वो टोटल ही होता है। m कितना है बेटा 3, y2 कितना है -4 और y1 कितना है सर -2, m + n 3 + 4। थ्री टू से क्या आ जाएगा बेटा 6, 4 टू से क्या आ जाएगा 8 और भी माइनस का 4 3 7, ये क्या आ जाएगा -12 और माइनस का 8, 3 4 7, ठीक है। 6 में से 8 का कितना बचा -2 और माइनस -20 अपॉन में 7, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो ये भाई डिवाइडेड पॉइंट जो है हमारा वो ये है। क्लियर है चीज़ें? बस आइए नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया था, लेकिन डिजिट चेंज था, एग्जाम में डिजिट चेंज था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बट डिजिट ही चेंज होता है और कुछ नहीं होता, कहानी यही रहती है, कहानी नहीं चेंज होगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कहानी चेंज होगी नहीं, पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि ताजमहल किसने बनाया, तो बोलोगे शाहजहां, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से लोग पूछते हैं, आंसर तो एक ही होता है, ठीक है, करने का तरीका। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दैट एंड दिस। ये क्वेश्चन अभी 10th का जो फर्स्ट टर्म हुआ है दिल्ली में, उन बच्चों में भी आया था, ठीक है। और जो मेरा 30 क्वेश्चन था बताया था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, चलो भैया, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो पहले काम करते हैं, हम सर्कल बना ले, शेप से बनाते हैं, चलो। लो भाई, बना दिया सर्कल, ठीक है। अब एक बनाएंगे इसमें हम डायमीटर, कराएंगे एक हम डायमीटर, ठीक है, बना दे डायमीटर। भाई सेंटर हमने पहले, मुझे पता था सेंटर यहाँ पर है, आप पहले सेंटर बना लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि सर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, ए और बी। सेंटर के बारे में कुछ नामकरण नहीं दे रखा, तो भैया सेंटर को मान लो ये सी है, ठीक है। अब हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर इज 2, सेंटर में दिया हुआ है आपको ये, ठीक है, और बी दिया हुआ है आपको ये, ठीक है, और आपको ए निकालना है। तो ए क्या हो जाएगा मेरा एक्स और वाई, यहाँ लिख देंगे लेट पॉइंट ए एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये सेंटर है प्यारे बच्चों, सेंटर है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवा सकता हूं आपको। एक तो सर ये पॉइंट इसका डिवाइडेड कर रहा है ना, तो डिवाइड मतलब सेक्शन फॉर्मूला से करा सकता हूं। और सी सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, तो मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी करवा सकता हूं, जो मैं पार्ट 1 में करवाया था। और मेरे ख्याल से ये पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, जहां तक मेरी उम्मीद है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा करवाए तो इसको अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले से लेता हूं तो रेशियो क्या बन जाएगी 1 और 1, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n। सर आप 1 को ले रहे हो क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बराबर भागों में बांटती है, तो आराम से अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, दो ऑप्शन है सर इसका। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा कि सर इसको आप किससे कर सकते हो सॉल्व, सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है। और इसका रेशियो क्या बन जाएगा सर, आपने हमें बता दिया कि सर 1 और 1 बनेगा, बिकॉज सी इज मिड पॉइंट। सी क्या है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट बराबर इक्वल भागों में बांटती है। सर दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा मेरे पास,
सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन क्या होगा? यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई? आपको पता है, अगर सी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या होता है भाई साहब? x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2। तो आराम से आप कर लीजिए। सी आपको गिवन है 2, -3 और मिड पॉइंट क्या होगा? इसको और इसको प्लस करोगे आप तो x + 1 डिवाइड बाई 2, y2 4 डिवाइड बाई 2। अब आप देखो तो वही सेम कंसेप्ट आ जाएगा भाई। x y निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर है तो क्या कर लेंगे हम? कंपेयरिंग बोथ साइड। हमने कर लिया कंपेयर बोथ साइड। तो इसका x इस x के बराबर होगा, मतलब 2 = x + 1 डिवाइड बाई 2 और इसका y इसके y के इक्वल होगा। 2 1 जा 2 की मल्टीप्लाई से 2 2 जा 4 प्लस का 1 जरा के माइनस का 1, तो ये आ गया 3, मतलब कि सर x आ गया 3। ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस का 4 इधर कर जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 10, तो y आ गया -10। तो सर a पॉइंट हमारा क्या था? x था 3 और कोमा -10, दैट इज द आंसर। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, सेक्शन होने से आप करके बताइएगा कि आपका आंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चलो पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो भैया जैसी लाइन सेगमेंट आए तो एक काम कर मेरे भाई कि ए बना तू पहले यहाँ पे और बी बना लो यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, और विच डिवाइडेड पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब भाई इसको 4 भागों में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट आप निकालो। 4 भागों का मतलब क्या हो गया सर? एक मान लो ये P हो गया, एक भाग हो गया, Q हो गया और सर ये R हो गया। तो एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो इसका मतलब सर हमें P Q R कोऑर्डिनेट निकालना होगा। सर ये कैसे करा जाएगा? सर आपने बोला था कि अगर मुझे फाइंड करना हो डिवाइडेड पॉइंट, फाइंड करना हो डिवाइडेड पॉइंट, तो सर आपने हमें बोला था, क्या बोला था? कि रेशियो गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा। तो क्या सर इसमें रेशियो गिवन है? तो मेरे भाई गिवन है। दिल से देखो, दिल के आंखों से देखो तो इस क्वेश्चन का रेशियो इसमें गिवन है। आपको मैंने समझाया था कि भाई रेशियो होता क्या है, लाइन को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, वही तो रेशियो है, बस सिंपल। अगर मैं बात करूं P इज द डिवाइडेड पॉइंट ऑफ AB, मान लो मैं लिखा P इज डिवाइडेड पॉइंट ऑफ AB, तो भाई AP और कहां से आ गया भाई साहब? क्या हो जाएगा लाइन? AP और PB है ना, बोलो। तो AP कितने खंड में है? एक पार्ट में है। PB कितने पार्ट में है? 1 2 3। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा सर? 1:3। अब लो, P पॉइंट निकालने के लिए आपको हमने रेशियो बता दिया 1:3। ठीक, अब अगर मैं बात करूं सर Q इज डिवाइडेड पॉइंट ऑफ AB, तो A से Q आ गया रेशियो, Q से B चला गया, तो A से Q तक कितने पार्ट है? 2, और Q से B तक कितना है भाई साहब? 2। आ गया रेशियो है। अब तुम बताओ R का, अब लिखो भाई सर R इज डिवाइडेड AB, शॉर्ट में लिख दिया। तो यहां से A से लेके R तक रेशियो RB, तो A से लेकर R तक कितने पार्ट है? 1 2 3। RB कितना हो गया? 1।
तो सर यहाँ पे कहने का मतलब कि सर कि हमें रेशियो तो गिवन ही था और आपने हमें निकालना भी रेशियो सिखा दिया। ठीक है, ओके। तो सर अब रेशियो पता चल गया, आराम से हम पॉइंट निकाल लेंगे। सर कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, हिंट दे देता हूँ, इसे करिएगा आप खुद से। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, ये 3 वाले में भी है, 3 पार्ट में भी आ जाता है। अगर मैं पी पॉइंट निकालता हूँ सर, तो मुझे यूज तो करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हाँ है ना, बोलो। सेक्शन फॉर्मूला पी एक्स कोमा वाई और फिर वही एम एक्स टू एन एक्स वन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, एम एक्स वन एन वाई वन, सॉरी एक्स टू एन एक्स वन और ये m प्लस एन और फिर हो जाएगा m वाई टू एन वाई वन अपॉन में m प्लस एन। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है मेरे भाई कि ये m और ये n किसके लिए, ए पी के, जब आप निकाल लो भाई p निकाल लो ना p, तो इसमें भैया ये x2 ये तो तुम्हें पता है, ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ये वैल्यू तो आएगा ही आएगा, ये तो वैल्यू आएगा ही आएगा, लेकिन आपको पता है सब इन तीनों में चेंज क्या होगा, m और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई। इसके लिए ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, इसके लिए ये m1 हो जाएगा और ये m2, इसके लिए m1 ये m2, बाकी x1 x2 तो ये वैल्यू फिक्स ही रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, देखो। ठीक है, m क्या है इसका 1, x2 क्या है 2, n क्या है 3, x1 कितना है -2, y2 कितना है 8, n कितना है 3 और y1 कितना है 2 और ये 1 + 3। अब आराम से आप देखो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, माइनस लगा दिया मैंने 4, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 4, तो 2 में से 6 गया 4, माइनस का 4 और माइनस का 4 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1, 8 और 6 14 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो 14/4, तो ये हमारा P आपका निकल गया। ठीक है, तो ऐसे काट भी सकते हो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो -1 और 7/2। तो इसी प्रकार आपको ये तीनों भी निकालना होगा। ठीक है, बस चेंज क्या होगा सब में, m1 m2 की वैल्यू, बाकी x1 x2 सबका सेम नहीं रहेगा। आइए अब आता है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस ये भी मैंने पार्ट 1 में से करवा रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट द वर्टेक्सेस आर द दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस टेकन इन द ऑर्डर। ठीक है, कोई नहीं भाई साहब, एक चीज बताओ, रोम्बस हमने बनाया और ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। भाई A का पॉइंट आपको 3,0 है और B का कोमा 4,5 है, C -4। अब मुझे बताओ एक चीज बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यही तो होता है। अब इसमें एक डायगोनल बना दो सर, ये डायगोनल हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सर मैं एक काम करता हूँ 1/2 डायगोनल 1 मान लेता हूँ AC को और डायगोनल 2 मान लेता हूँ मैं BD को, राइट। अब सर मुझे AC कैसे निकलेगा सर? तो AC का मतलब क्या हो गया पता है? इस AC का मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो AC आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या होता है फॉर्मूला भाई साहब जल्दी बताओ? x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो सिंपल करना है क्या अपने को भाई, A है CA है, तो x1 क्या हो जाएगा 4, x2 क्या हो जाएगा -1, तो -1 और x1 क्या है, अरे ये क्या हो गया x2, हाँ -1 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो गया।
और y2 कितना है उसमें 4 और 0 का होल स्क्वायर हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 16, तो क्या जाएगा 32 और रूट 32, ठीक है, स्क्वायर यूनिट जो भी है आप वो लिख दीजिए। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए, ये आपका निकल गया AC। आप निकाल लीजिए BD BD मांगिए, डिस्टेंस निकालेंगे BD का, तो इसमें x2 क्या जाएगा -2 और x1 क्या जाएगा 4 का होल स्क्वायर, y अच्छा y2 क्या जाएगा -1 और y1 क्या जाएगा -5, -6 का स्क्वायर 36 और ये भी क्या जाएगा 36 और 36 रूट 72 स्क्वायर यूनिट। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला था, जो कि फॉर्मूला था एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 D1 और D2 था, राइट। नहीं इतना मत करो तो यहाँ कर लो डायरेक्ट, AC और BD। ये कितना है रूट 32 और ये कितना है रूट 72। अब आपको पता है भाई रूट 32 को खोलते हैं तो क्या आता है 4√2 आता है, और रूट 72 को खोलेंगे तो क्या आएगा भाई साहब 6√2 आएगा। आता तो होगा ना खोलना। अब करना क्या है, 2 किससे काटोगे क्या जाएगा 2, 2√2 और मल्टीप्लाई 6√2, कितना जाएगा भाई ये 2 दूनी 4 और सॉरी 2 6 12 और √2 कितना जाएगा 2, तो कहने का मतलब 24 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है, बस सिंपल। ठीक है भाई, अब हम अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द रेशियो find the ratio in which the line A and divided the line segment joining the point A and D। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें फाइंड द रेशियो निकालना है तो सर लेट कर लेंगे, ये रेशियो को लेट कर लेते हैं, ठीक है। इन विच द लाइन ये लाइन है भाई, देखो जो सेगमेंट जो था आपका तो A और B था, ठीक। A और B कहाँ भैया पॉइंट 2, -2। टेक्निकल सब कुछ सही है, चेक कर लीजिएगा भाई साहब, बच्चों का आवाज आ रहा, ठीक है। ये 2 पॉइंट इनका रेशियो निकालना है, लेकिन एक लाइन है, एक ये लाइन है जो लाइन जा रहा है, उस लाइन का इक्वेशन देखा 2x + y -4 = 0। अब देखो बात क्या है, जो डिवाइडेड है, ठीक है, मान लेते हैं डिवाइडेड है, तो भाई ये एक चीज बताओ, ये पॉइंट P मान लेता हूँ जो x, y मान, तो कहीं ना कहीं ये रेशियो कंसेप्ट लेके चल रहा है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर भी सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बच्चों को याद, ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आएगा तो भाई कहानी खत्म। इस क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझिएगा। पहले नॉर्मली आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, नॉर्मली जो होती है। अब सर इसमें के रेशियो 1 ऐड करा था हमने, बिल्कुल ऐड करा था, तो करना क्या है आपको, ये x1 और ये y1 हो गया और ये x2 और ये y2 हो गया, क्लियर है ना। और के रेशियो 1 तो आपको ये है ही, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जो भी करना होगा, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी, अब तो याद भी हो गया होगा ना फॉर्मूला, k के मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए तो 3k आ जाएगा, राइट, प्लस 1 के मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, नीचे k + 1, अब y के साथ 7k, 1 को -2 से तो -2 और k + 1, ये आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से आपको इस x की वैल्यू कंपेयर करेंगे, हम दोबारा से कंपेयरिंग बोथ साइड, दिख रहा है बच्चों को, तो भाई x की वैल्यू आपकी सीधे सीधे आ गई 3k + 2 × 2 k + 1,
और y की वैल्यू आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी 7k माइनस 2 और k प्लस 1। ठीक है, अब सर ये x y की वैल्यू आ गई और जो ये इक्वेशन है भाई, तो p पॉइंट तो निकला, p क्या है x y निकल गया हमारे पास, और इस x p पॉइंट किस अप्लाई कर रहा है, इस लाइन पे अप्लाई कर रहा है ना, तो इस लाइन पे मतलब ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, x y की वैल्यू आप पुट कर दो सिंपल, p इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस y इज माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप क्या करना है, सिंपल पुट कर देना है। x की वैल्यू क्या है 3k प्लस 2 k प्लस 1, y की वैल्यू क्या है 7k माइनस 2 और k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो भाई इसको 2 से 3 से करेंगे तो 6k आ जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा और k प्लस 1 हो जाएगा। 7k माइनस 2 और k प्लस 1 और माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, है भाई क्लियर है। अब एलसीएम ले लो इसको, दोनों का सेम ही है तो k प्लस 1। ठीक है, अब ये 6k हो गया प्लस 6k और 7k प्लस करो डायरेक्ट, 6 और 6 12 13k और ये माइनस का 2k माइनस 2। ठीक है, k प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई जाएगा तो 4 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो 4k 4 1 जा 4 13k और माइनस 2। अब देखो k वाले एक तरफ कर दो, 4k इधर क्या जाएगा माइनस का, 13 में से 4 गया 9k आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई 6/9, काट दीजिए इसको, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो k आ गया 2/3 और रेशियो आपने क्या ऐड करा था प्यारे बच्चों, k रेशियो 1। तो यहाँ k की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 1 जा 3 चला जाएगा, तो रेशियो आ गया 2:3। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। ठीक है, सेम द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियर टू ए इफ पी आल्सो लाई ऑन द लाइन गिवन द ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बनाओ लाइन सेगमेंट। और चीज मैंने सबको बता रखी है आपको, लास्ट जो भी क्वेश्चन करवाया था, ए और बी ठीक है, ये आ गया इज ट्राइसेक्टेड। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 भागों में बांटना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 पी एंड क्यू सच दैट पी इज नियर टू ए। पी किसके पास है, ए के पास है, मैंने वैसे ही करा है। ठीक है, इफ पी आल्सो लाई ऑन द लाइन गिवन, ये पी जो है एक आल्सो लाई कर रहा है, तो लाइन जा रहा है, तो लाइन का क्वेश्चन क्या है भाई साहब, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक चीज बताओ, अभी भी वही कहानी है, अभी भी वही कहानी है जो भी मैंने करवाया था। सर रेशियो पहले बता दो क्या होगा, तो प्यारे भाई रेशियो अगर की बात करूं मैं, रेशियो की बात करूं तो P इज डिवाइडेड, P इज डिवाइडेड ऑफ किसको, A और B को। तो भाई यहां से रेशियो क्या बन जाएगा, AP का रेशियो क्या बन जाएगा भाई सब, A और B का रेशियो क्या आ जाएगा 1 और P और B का रेशियो क्या जाएगा 2। तो आपका रेशियो तो निकल गया यहाँ से। ठीक है, फिर आपको क्या कर लेना है, यूज कर लेना है क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वहां पे ये M1 हो जाएगा और ये N हो जाएगा और ये X1 और ये Y1 और ये X2 और ये Y2 और फिर ये आपको XY। ठीक है, तो मतलब कि सर यहां से आपको PXY की वैल्यू एक जो भी है उसमें आपको निकल जाएगा, और यही आपका ये X और ये क्या जाएगा आपका Y। ठीक है, और P जो है इसका लाई कर रहा है, सोल्यूशन है, तो एक्स वाई की वैल्यू आप पुट कर देना और K की वैल्यू अपने आप आपकी निकल जाएगी। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है चीजें। हाँ और क्या, अभी जो करवाया था मैंने क्वेश्चन, क्या करवाया था भाई, एक्स वाई निकाला था और वैल्यू पुट करा था मैंने और K ही निकला, मेरा क्या निकला, K की वैल्यू निकल गई। सेम इसमें भी यही होगा कि भाई जो भी आपका ये सेक्शन फॉर्मूला जो लगाओगे आप इसमें, और P डिवाइडेड पॉइंट है, रेशियो मैंने आपको बता ही दिया, निकालने के बाद P एक्स वाई निकलेगा, जो एक्स वाई होगा उस लाइन के क्वेश्चन में पुट कर देना और K आपका निकल जाएगा। क्लियर है चीजें, चलिए अगला देखिए, आंसर बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, कमेंट में शो दैट द पॉइंट ये आर कॉलिनियर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वाह,
हमने पार्ट 1 में करा था कि जब 3 पॉइंट गिवन होगा तो उसको हम कोऑर्डिनेट कैसे प्रूव करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर करा था हमने, किससे करा था हमने, यहां पे लगा देता हूं। हमने अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करा था डिस्टेंस से, तो हमने कहा था भाई ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो, और एनी सम टू साइड टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड। मतलब किसी भी दो, चाहे आप ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी कर लो, या फिर बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी कर लो, या फिर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी कर लो। तीनों में से जो भी आपका कंडीशन होगा, अगर ऐसा फुलफिल हो रहा है तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि भाई सेक्शन फॉर्मूला से इसका यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला से। तो कुछ नहीं करना, देखो ये लेट कर लो आप ए पॉइंट 3 -2, बी सी 8 -1। सेक्शन फॉर्मूले से अगर 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट करना हो तो कुछ नहीं करना, किसी भी एक पॉइंट को मान लो डिवाइडेड पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट मान लो और डिवाइडेड पॉइंट है, और उन दोनों का रेशियो कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, बस काम खत्म। और कुछ नहीं करना। किसी भी पॉइंट मैंने मान लिया लेट कर लो सी इज या बी इज मान लो, B is divided point of AC। ठीक है, आप C लेट करके कर लेना, देखना आपका जो कंसेप्ट बताऊंगा वो सही है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि सर A और ये C और ये B हो गया, राइट। ठीक है, A क्या है सर 3, -2, और B क्या है सर 5, 2, और C क्या है ये। ठीक है, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला से यूज करूंगा तो क्या चीज होगा वो समझिएगा कि मैं यूज कर रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जो डिवाइडेड पॉइंट है मतलब बी, ठीक, और रेशियो क्या होगा नहीं पता तो लेट कर लो। ठीक है, अब देखो चीज, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 8 मल्टीप्लाई के हो गई, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, और नीचे के प्लस 1 हो जाएगा। इधर आ जाओ, के की मल्टीप्लाई 8 हो गई x1 से, y2 पे हुई थे, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 से हो गई, के प्लस 1। अब देखो ये हो जाएगा आपका 8 के, और ये हो जाएगा 3, और ये के प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 8 के -2 और के प्लस 1। ठीक है, और ये आपका 5, 2। अब एक चीज देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सेक्शन फॉर्मूले से क्या होता है, 3 पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्रूफ करने का कंसेप्ट। इस x को इस x के इक्वल रख दो, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, और एक हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। अब देखो इस x से निकला 5 और यहां से निकला, जब मैं बोलता हूँ ना कंपेयर करना, वही इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5k प्लस 1 और ये 8k प्लस 3, थोड़ा सा उधर ले जाता हूँ। ठीक है, 5k 8k इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 3k, और इधर का आ जाएगा -2, तो -2/3 इधर का k की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब इधर y में देखो क्या है, 2 इक्वल टू 8k -2 और k प्लस 1, राइट। अब इधर से भी k की वैल्यू निकालो अगर तो इधर 2k मल्टीप्लाई प्लस 2 और 8k -2 इधर आ जाएगा 6k हो जाएगा, प्लस का 2 जाएगा उधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा ये, और ये 6k हो जाएगा, k आ जाएगा -4/6, तो 2 2 जा 3, 2 3 जा। तो सर यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ रही है -2/3। तो एक चीज आपने देखा क्या करा मैंने, कि मैंने जो डिवाइडेड पॉइंट माना,
माना। मानने के बाद इसके अंदर जो मैं k की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो k की वैल्यू मतलब रेशियो जो आया दोनों कैसा रहा है, सेम। भाई k का मतलब क्या, भाई रेशियो क्या बना था, अगर मैं x कोऑर्डिनेट से काम कर रहा हूं तो मैंने रेशियो क्या लेट करा था, k रेशियो 1 लेट करा था, और k की वैल्यू क्या आ रही है 2/3। यहां से क्या आ जाएगा रेशियो -2/3 आ गया। यहां से भी कंसेप्ट क्या आ जाएगा वही, भाई जो आपने रेशियो लेट करा था वो k रेशियो 1 था, और k की वैल्यू क्या है ये, तो रेशियो क्या आ गया -2 और 3। तो मतलब x से कोऑर्डिनेट से करूँ, y से कोऑर्डिनेट से करूँ, तो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर रेशियो सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो कॉलिनर है। तो आप लिख सकते हो कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है चीजें? चलिए आगे आइए। भाई केस स्टडी है, लास्ट क्वेश्चन है ये, और केस स्टडी इस चैप्टर का 100% आएगा, 100% आएगा। चलिए केस स्टडीज देखते हैं। 2022 का है क्वेश्चन, ठीक है। शिवानी है इंटीरियर डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर कह रहा हूं, डेकोरेटर। टू डिजाइन द हर ऑन लिविंग रूम, सी डिजाइन द 12 स्लैब, द ग्राफ इंटरसेक्टिंग द स्लैब इन गिवन बिलो। मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है, स्लैब्स बना रहे, ग्राफ दिया हुआ है लिविंग रूम का। अब ग्राफ तो हमेशा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, हम निकाल लेंगे, पॉइंट पे दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन है इफ ओ इज, पहले से बड़ा कर दो, क्वेश्चन पढ़ेगा थोड़ा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। इफ ओ इज द ओरिजन, ओ इज द ओरिजन, द व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। सर एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस कहां पर है, देखो भैया, अरे प्रियांशु भाई एस दिख रहा तुम्हें इसमें, हाँ ये रहा एस। तो एस ये है, तो यहाँ पे एक्स पे कितना -6 है, दिख रहा है बच्चों को, एक बार देखिएगा, -6 है, और वाई क्या है 4 है। तो मतलब अगर मैं एस कोऑर्डिनेट की बात करूं, अगर मैं एस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो -6 एक्स पर है, वाई पे क्या है 4। तो मतलब एस कोऑर्डिनेट एक्स -4 और ये आंसर है क्या, चेक करो, यस सी, सी इज अ करेक्ट आंसर इसका। ओके चलिए सर, ओके अब आ गया ये सेकंड का पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डी एंड एच। सर डी और एच का मिड पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए मुझे पहले बताओ डी कितना है, डी कितना ये रहा -2 -4। मतलब क्या कि सर डी जो है ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। डी जो है हमारे पास -2 और -4 है, और h क्या है सर हमारे पास, h की बात करते हैं तो सर h जो होगा इसमें, h ये है 8 और 2 है, 8 और 2 है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट आपको सेकंड वाले का ना, फर्स्ट वाले का तो ये हो गया, और ये सेकंड का है, ठीक है। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सर, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, -2 + 8 डिवाइड बाई 2 और -4 + 2 डिवाइड बाई 2, राइट। तो ये 6/2 -2/2 काटेंगे तो क्या जाएगा ये -3 और -1। तो भैया इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर आपका आ गया -3 -1, -3 और -1, दैट इज आंसर। ओके आगे आइए, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड सी। अब आपको रेशियो निकालना है एक्स एक्सिस का, तो भाई पॉइंट क्या मानोगे एक्स एक्सिस के लिए, भाई एक्स एक्सिस के लिए क्या मानोगे, एक्स तो एक्स होगा, वाई क्या हो जाएगा 0, और भाई लाइन खींच देता हूं ये ए हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। एक पॉइंट है पी एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स 0 हो गया। अब ए और सी क्या है वो देख लो आप, ए और सी आओ, ए क्या होगा -2 और 4, ए क्या होगा -2 और 4, -2 और 4, सी देखो, सी
4 और -4, 4 और -4। अब मुझे बताओ, आपके पास रेशो नहीं दिया हुआ है तो k रेशो 1, तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। और आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, p x कोमा जो 0 है, या सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, क्या होता है m1 x2 n x1 और m प्लस n। इसी प्रकार हो जाएगा y2 y1 और m1 प्लस m1। ठीक है, यहां से निकाल के रेशो निकाल लीजिएगा, क्या आंसर बताइएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड G, इसका आंसर होगा C। ठीक है, मुझे याद है इसलिए बता दिया मैंने आपको। अब P और G का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या पॉइंट चाहिए, मुझे P चाहिए, और फिर क्या चाहिए, मुझे G चाहिए, और उसके बाद फॉर्मूला लगा दूंगा कौन सा वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखो, इस केस स्टडी में आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट इन्वॉल्वमेंट हो गए। कोऑर्डिनेट निकालना आ गया आपको, मिड पॉइंट निकालना आ गया आपको, रेशियो निकालना आपको आ गया, डिस्टेंस निकालना आपको आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज। ठीक है, अब P और G की वैल्यू अगर आपको बात करूं मैं, तो P की वैल्यू आपका ये रहा, P की वैल्यू आपका ये रहा, P की वैल्यू ये रहा -6 -4, -6 और -4, और G की वैल्यू अगर बात करूं मैं, ये रहा 8 से 6 है, 8 से 6 है। आराम से आप निकाल लेना, और इसका आंसर जो आएगा 2√74 स्क्वायर यूनिट। ठीक है भाई साहब, तो इस हिसाब से आपका ये पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और अब आपको कोई सा भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो। और आपसे बस एक ही मेरी विनती है, निवेदन, कि भाई वीडियो को ज्यादा आप शेयर करें, हर बच्चे के पास पहुंचे जो 10th क्लास का स्टूडेंट है, जो बोर्ड देगा 2026। ठीक है, और दिसंबर से हम आपके लिए कुछ सरप्राइज लाएंगे, उसके लिए वेट करेगा। नमस्ते और जय हिंद।